हमारे पास जिस तरह टेक्स्ट टूल के अंदर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, तो टूल बार के अंदर हम अगर चेक करना चाहते हैं हमारे पास कौन कौन से टूल हैं, तो ये वो सारे टूल्स हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं। कुछ टूल जिनको आपने चेक किया होता है वो हमारे पास शो हो जाते हैं, जो बाकी से टूल नहीं शो किए होते, ठीक है, तो वो हिडन फॉर्म में होते हैं, जिनको आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ से इनको शो करवाना चाहता हूँ, ये टूल भी मेरे पास शो हो जाएंगे। तो बाकी अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, कौन से टूल आपको शो हो कौन से ना शो हो, तो वो आप लोग इस तरीके से अपनी मर्जी से शो कर सकते हो। जिन टूल्स के आगे ये एक शॉर्टकट कमांड लिखी होती है, तो बेसिकली ये आप लोगों को वो कलर वगैरह करने के लिए इस्तेमाल, उसकी शॉर्टकट कमांड्स मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये उनकी आगे उनकी शॉर्टकट कमांड्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी, मैंने ये सारे टूल्स शो करवा दिए। अच्छा जी, अभी मैं बेसिकली आज टेबल टूल की तरफ जा रहा हूँ। तो टेबल टूल बेसिकली टेक्स्ट टूल के साथ ही होता है हमारे पास। टेबल के सिंपल वर्क ये है कि जैसे हम लोग टेबल बनाने से पहले यहाँ से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ये हमारे पास अगर मैं टेबल बनाया तो वो मुझसे पूछता है टेबल, क्योंकि हमें पता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म को हम लोग टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितनी उसके अंदर रोज या कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसकी बॉर्डर या ये आप टेबल टूल जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो अपेयर हो जाएगी, आप इसको सेलेक्ट करें। तो पहली चीज़ है हमारे पास उसकी पोजीशनिंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ कि एक्स एक्सिस पे किस पोजीशन पे हम इसको प्लेस कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे किस पोजीशन पे। अगर मैं इसको मूव करूंगा इस टेबल को सिलेक्ट करके, तो ये मूव हो रहा है मेरे पास एक्स एक्सिस और अराउंड वाई एक्सिस के। दूसरी पोजीशन है उसकी विड्थ एंड हाइट। अगर हम उसकी विड्थ टेबल की चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें वो भी हम इजीली कर सकते हैं। और अगर आप इसकी रेशो को लॉक कर दें कि जो रेशो है बड़ा छोटा हो, तो ये एक जैसे ही बड़ा, अगर मैं उसके इजाफा करूं तो वो उसके लिए हम लॉक कर देते हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है जिस आपने टेबल को सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर आपके पास कॉलम्स कितने हों और रोज कितनी हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस वक्त मैंने 3/4 का यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूं तो मेरे पास इसकी जो रोज है वो 2 हो जाएंगी। यानी कि रिक्वायर्ड है। आप लोग अक्सर देखते हो कि आप पेनाफ्लेक्सेस वगैरह के ऊपर आप लोगों का टेबल्स की वर्किंग बनी हुई होती है, जैसे कि बच्चों का रिकॉर्ड वगैरह में मैनेज करना है, ठीक है, ड्रॉ करते हुए टेबल की जरूरत पड़ती है, तो वहां से आप मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी उसका बॉर्डर। अगर बॉर्डर को आप किस तरीके से कलरिंग करना चाहते हो आप, ठीक है, इंटरनली उसको बैकग्राउंड उसका किस तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका बॉर्डर है, बॉर्डर का ये कलर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर का स्टाइल कौन सा अप्लाई है। बॉर्डर स्टेम जस्ट ओनली साइड, ऑल साइड्स, इसके डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं। इनसाइड, ठीक है, यानी कि ये स्टाइल आप जो जिस जहां पे अप्लाई करना चाहते हो। सिर्फ आउटलाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं ब्लैक कलर में आउटलाइन, इंटरनल, इनसाइड, यानी कि उसकी डिफरेंट कैटेगरीज जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। फिर उसके बाद उसकी विड्थ वगैरह को मैनेज करना। मैंने क्योंकि आउटलाइन सेलेक्ट की हुई है तो मैंने उसके आउटलाइन के ऊपर ये देख रहे हैं ये सेक्शन आपस में डिवाइड हुए होते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये हमने जिसको उसके सेक्शन के अंदर जाके वर्क करेंगे, ये देखिए जैसे ये सेक्शन था, ये उसकी पोजीशन और विड्थ के लिए सेक्शन था। फिर उसके बाद ये लाइन लगी होती है, उसके बाद अगला सेक्शन आ गया उसके रोज एंड कॉलम्स के लिए। उसके बाद उसके बैकग्राउंड के लिए सेक्शन है। फिर उसके बाद एडिट फिल भी है, हम किसी को किसी स्पेसिफिक कलर से अगर चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको जिस कलर में चेंज करना चाहो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि आपका कलर कॉम्बिनेशन। फिर ये बॉर्डर की आप लोग विड्थ डिफाइन करते हो, क्योंकि मैंने इस टाइम आउटलाइन सेलेक्ट की हुई है, तो आउटलाइन को मैं कितनी विड्थ देना चाहता हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ज्यादा या कम कर सकता हूँ।
फिर नेक्स्ट है जी ऑप्शंस है उसके अंदर, ये देखिए ऑटोमेटिकली रिसाइज वाइल रिटाइपिंग सेपरेट, ठीक है, यानी कि अगर आप चेक कर दो कि अगर मैं उसके अंदर टाइपिंग करता हूं तो मैं टेक्स्ट जैसे मेरा बड़ा होता जाए तो वो रिसाइज होता जाए या ना हो, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स भी हमारे पास डिफरेंट उसके एडवांस ऑप्शन में मौजूद है। टेक्स्ट को रैप वगैरह करने के लिए हम लोग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको रोटेट करने के लिए वही सेम आपकी डायमेंशन वाला सिस्टम है कि आप उसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर देंगे तो उसके सेंटर के अराउंड रोटेट कर देता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा बॉर्डर टू। फिर उसके बाद सारे ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग अगर इसे करेंगे उस तरीके से मैनेज। और फिर उनका स्मार्ट ड्राइंग बेसिकली आप लोग जैसे ये, अच्छा ये जो इस टूल में आपके लाइन टूल के अंदर ये फ्री हैंड के अंदर जितने मौजूद हैं बेसिकली लाइंस हैं, ठीक है, आप इनकी हेल्प से यानी कि 3 पॉइंट कर्व आप चाहिए आपको, ठीक है, 3 पॉइंट कर्व जिसे बोलते हैं। आउटलाइन में थोड़ी ज्यादा कर लूंगा कि आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे। बेटा आप लोगों को जिस टाइम मैं कोरल पे काम कर रहा होता हूँ ना, आपकी चैट मुझे हाइड हो जाती है। आज की असाइनमेंट में आपको टेबल के अराउंड दूंगा और डिफरेंट शेप्स के अराउंड दूंगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगा ली, मैं शेप टूल के जरिए मैंने कर 3D लगाई, इसको अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो वो हमारे पास सेम एज इट इज जैसे हम पहले करते हैं मूव वगैरह वो कर सकते हैं। ये बेस आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो इनकी पेरेंट क्लास होती है ना वो उसी को लेके वर्क कर रहे होते हैं। सही है, तो आप शेप टूल लेंगे तो उसके बाद उसको मूव करेंगे तो वो उसी तरीके से वर्क करेगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल एक शेप ये बन गई है, उसके बाद मैं फिर एक लाइन लगा देता हूँ। यानी कि इस तरह की शेप्स वगैरह आप सारी इससे कवर कर सकेंगे।
क्योंकि ये नोड सही मैच नहीं हुआ, इस वजह से ये कलर फिल नहीं हुआ। एक मिनट बेटा, मैं मेरे पास कोई आया मैंने। तो हमारे पास ये 3D शेप्स आ गई हैं, ठीक है। मुझे सर मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है आपकी क्लास फेलो ने, ठीक है। तो 3 पॉइंट कर्व हमने सेलेक्ट की, एक पॉइंट से मैं ड्रैग करके जहाँ तक लेके जाऊंगा और उसको जहाँ पे लेके करूंगा वहां पे मेरे को वो शेप आ जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन आपको फील हो रही है जब मैं यहाँ पे छोड़ के इसको ड्रैग करता हूँ, यानी कि ये देखें। अगेन मैं इस शेप को आपको बता रहा हूँ कि आप लोग 3 पॉइंट कर्व खरीद लेंगे, पिक सेलेक्ट करेंगे, माउस क्लिक करके जहां से स्टार्ट करेंगे जहां तक लेके जाके वहां पे माउस छोड़ के आपने डाउन आएंगे, तो लेफ्ट क्लिक अपना, तो जहां पे फिर जाके अगेन क्लिक करेंगे वहां तक आपकी कर्व शेप ड्रॉ। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी 3 पॉइंट शेप्स हैं। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसका भी सेम वैसे ही है। आप लोग सेलेक्ट करेंगे जहां से स्टार्ट करना है, यानी कि लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लेंगे जहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाके माउस छोड़ दीजिएगा जहां पे आपने एंड करना है, और उसके बाद डाउन साइड को आके जहां पे क्लिक करेंगे वहां तक आपकी रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। सेम ही मेरे ख्याल से एलिप्टिकल का भी 3 पॉइंट एलिप्स है, उसका भी वह आपने जहाँ पे से स्टार्ट करना है एलिप्स शेप को वहाँ पे जाके क्लिक कर लेंगे, जहाँ तक आपने एलिप्स आपको उसकी विड्थ रिक्वायर्ड है वहाँ पे जाके माउस को छोड़ देंगी, यानी कि वो सेंटर पॉइंट होगा। ये सर्कल हमेशा अपने सेंटर पॉइंट के हिसाब से कवर करता है। फिर उसके बाद आप एंड पे जाके जितना उसको मूव करके बड़ा छोटा चाहते हो, आप माउस को नीचे लेते रहते रहोगे, तो जितनी साइड आप नीचे आओगे उतनी ही वाली साइड ऊपर इक्वल बराबरी में इजाफा होगा। तो फिर आप जहाँ पे जाके अगेन क्लिक करोगे वहां तक आपके एलिप्टिकल शेप ड्रा हो जाएगी। अच्छा सॉरी, रिमशा याकूब ने कहा सर हर बॉक्स को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। जी हाँ बेटा, हम हर कलर को हमें पता है कि वो एक शेप होती है, तो शेप को फिल करने के लिए हम लोग अपने स्मार्ट फिल टूल को इस्तेमाल करके कलर कर सकते हैं इंटरनली। जैसे आप लोग पहले कलर करते हैं वो वैसे ही वर्क करेगा। गेन और कौन सी शेप्स हैं जो 3 पॉइंट में मौजूद हैं हमारे पास? ये आपके पास कुछ कॉल आउट शेप्स वगैरह ये भी मौजूद हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। इनके इसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बाद में। ये हमने वैसे खुद भी बनाने कवर किए थे। हमारे पास डिफरेंट बैनर्स मौजूद हैं, एरोज भी हैं, हमारे पास बेसिक शेप्स भी हैं। ठीक है जी, हमारे पास काफ़ी शेप्स मौजूद हैं बिल्डिंग। ये मैंने अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ आगे, अभी मैं 3 पॉइंट की मैं कह रहा हूँ जितनी शेप्स हैं हमारे पास। 3 पॉइंट एलिप्स हो गया है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल हो गया है, 3 पॉइंट कर्व हो गई है, और 3 पॉइंट कोई शेप। मेरा प्लान है कि 3 पॉइंट वाले सारे आपको गाइड कर दूंगा जी। हाँ जी, किसी की 3 पॉइंट शेप्स के लिहाज से कोई क्वेश्चनिंग हो आपको अगेन ताकि गाइड कर दूं जिसको कोई प्रॉब्लम है 3 पॉइंट में। फैसल मौजूद हो आप? फैसल खामोश है। हाँ जी, 3 पॉइंट शेप्स हम आप लोगों को ओके हैं।
क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं 3 पॉइंट शेप्स का, कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं था। वो जैसे रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल ही बनेगी, बट वो 3 पॉइंट्स की बेस के ऊपर बनेगी। 3 पॉइंट किस तरीके से, फॉर रेक्टेंगल का गेम गाइड कर देता हूँ। जिस पोजीशन से मैंने रेक्टेंगल स्टार्ट करनी, वहां पे जाके मैं अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लूंगा, ड्रैग करता जाऊंगा जिस डायरेक्शन में मैंने बनानी है। वहां पे जाके जहां पे मैंने बनानी है वहां पे जाके माउस छोड़ दूंगा और मैं डाउन की साइड पे जब आऊंगा, ठीक है, और वहां पे आके क्लिक प्रेस करूंगा तो वो शेप मेरी बन जाएगी जिस एंगल में बनाना चाहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग फ्री ये इस्तेमाल कर रहे थे ना फ्री हैंड टू लाइंस के लिए, वैसे शेप के लिए आप कह लो कि फ्री हैंड टेक्निक है 3 पॉइंट की शेप्स। ठीक है जी, अब हम लोग ये डिफरेंट शेप्स की तरफ चल लेते हैं, क्योंकि मैं जितने कंट्रोल्स है आप लोगों के रिमेनिंग वो सिलेक्ट कर लें। अच्छा, पॉलीगन स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार हमारा हो गए थे। ग्राफ पेपर रहता है जी। ग्राफ पेपर आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस वगैरह ड्रॉ करने की। ये भी बेसिकली टेबुलर की ही फॉर्म है, ग्रिड्स लाइक। ठीक है, तो ये ग्राफ ग्रिड बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितनी रोज एंड कॉलम का हमें ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड होता है तो वो ग्रिड बन जाता है। टेबल के अंदर आप लोगों को ग्रिड आपके ग्राफ में मैं एक वाज़ेह डिफरेंस बता दूं कि टेबल है ना, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसकी मैंने रोज एंड कॉलम बनाई हुई है। मैं इनके अगर सेल मर्ज करना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं। जिनको मैंने सेलेक्ट किया है इनको इनकी पोजीशनिंग वगैरह, ठीक है, ये जैसे मैंने चेंज कर सकता हूँ। रोज बड़ी करनी है, कॉलम बड़ी करनी है, इसको ऑटोमेटिक सेट कर देंगे तो टेक्स्ट की बेस पे खुद ब खुद होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ सेंटर वाले सारे मर्ज हो जाए, तो सारों को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो ये देखिए मुझे वो बता रहा है मर्ज सेल। ठीक है, मैंने मर्ज कर दिया, अभी एक सेल बन गया। अगर फिर मैं कहता हूँ ऊपर वाला ये जो सेल है इसको मैं किसी इसके ऊपर ये 2 सेल मैंने सेलेक्ट किए हुए, मैं इनको कह देता हूँ स्प्लिट इनटू रोज। कितनी रोज इनमें ऐड करना चाहते हो, मैं इनको दोनों को डिवाइड कर देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं 5, देखो मैंने उसको 5 रोज ऐड कर दिए दोनों की। जिसको सिलेक्ट करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी कि सिमिलर आप लोगों ने एमएस वर्ड का कोर्स जिन बच्चों ने किया हुआ है उन लोगों को तो बिल्कुल आइडिया होगा टेबल्स कैसे वर्क करते हैं। वो सिमिलर टेबल ही है आपके एमएस ऑफिस के। ठीक है, फिर अभी वो आप कह रही थी कि कलर सेपरेटली करना, तो क्या है वो जिस जगह पे जाके कलर करना है जैसे आप लोग पहले कलर करते हो। ठीक है, आई थिंक रिमशा ने क्वेश्चन किया था। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आज का क्लास। अब हमारी कुछ शेप्स रहती हैं, हम शेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, शेप बनाने से पहले फॉर एग्जांपल शेप टूल मैंने अभी सिलेक्ट किया है। आपको जो शेप रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे आएंगे, उसकी शेप्स में जो डिफरेंट शेप्स आपको मौजूद हैं बिल्ट इन, आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं लेयर बेस्ड अभी काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने बट लेयर बेस्ड काम करना था। लेयर बेस्ड काम करने का रीजन भी मैंने कल आप लोगों को बताया था। बेसिकली मैं कोरल ड्रा कोशिश करूंगा कि हम कल इसकी फाइनल रिवीजन करके कोरल ड्रा को एंड करते हैं। जिन बच्चों के लिए जिस यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम 15-20 मिनट के लिए डेली बेस के ऊपर अगर आप, क्योंकि ताकि चीज़ें भूल ना जाए, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके उन लोगों की मैं कवर करवाता जाऊँगा। यानी कि जो लोग बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए। बेटा खत्म नहीं, ये बेसिकली मैं आप लोगों के सिलेबस की जो दूसरी चीजें उनकी तरफ भी फोकस करूंगा। वर्किंग आप लोग करते रहेंगे, कोरल ड्रा में भी करते रहेंगे, डिफरेंट मैं वो आपको टास्क देता रहूंगा।
क्योंकि हमने दूसरी चीजें भी कवर करनी है, फोटोशॉप कवर करना है, उन सारी चीजों के तो हमारे तकरीबन कंट्रोल्स वगैरह कवर हो चुके हैं। फोटोशॉप नेक्स्ट, सिलेबस वाइज अगर मैं आउटलाइन वाइज देखता हूँ तो आप लोगों की फोटोशॉप नेक्स्ट है, वो मैं डिसाइड कर लूंगा, वो आप लोगों को बता दूंगा। वो मंडे से हम लोग वर्किंग करेंगे। संडे को बेसिकली आप लोगों को कोई ना कोई बड़ी असाइनमेंट होगी जो आप लोग करेंगे। और आप लोगों के लिए जितनी पहले वाली असाइनमेंट्स बनाई हैं वो डिलीट नहीं करनी, वो अपने पास सेव रखिएगा। वो मैं आप लोगों की एलएमएस पे अपलोड करवाऊंगा। जिस तरीके से पहले अपलोड की है वो आप लोगों की सही वे नहीं है, ठीक है। जो एलएमएस में प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो नहीं हो रही, तो अब वो एलएमएस कुछ बेहतर हुआ तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये एक शेप मैंने इस बना ली। अब ये कुछ बेसिक शेप्स थी, आप लोगों को मैंने अभी दिखा दी थी। तो यहाँ से आप लोग इनकी विड्थ वगैरह, इनकी कोई स्टाइलिंग, जो शेप लेना चाहते थे आप लोग ले सकते हो। इसी तरीके से कुछ एरोज की भी हमारे पास शेप्स हैं। जिस तरह के आपको एरोज चाहिए वो यहाँ पे मेजर टाइप्स ऑफ एरोज यहाँ पे मौजूद हैं। बट मैंने आपको जनरल कहा था कि हम तो कोई भी एरो खुद भी बना सकते हैं, बस हमारी कोरल ड्रा पे ग्रिप हो। अपने डिजाइन के मुताबिक आप इन एरोज वगैरह को जिस तरह का इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एरोज के नीचे हमारे पास फ्लो चार्ट शेप्स हैं। फ्लो चार्ट आप लोगों ने कभी बनाया? ये यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मोस्टली बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स वगैरह यूनिवर्सिटीज में टास्क में मिलते हैं। लाइक ये शेप, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, कोई बताएगा मुझे? कंप्यूटर साइंस का कोई बच्चा है यहाँ पे? कंप्यूटर साइंस में इसकी शेप को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्लो चार्ट में मैं अभी ये शेप देख लें आप कौन सी है। अगर ये प्रोसेस की शेप है और ये किस चीज की है? और ये किस चीज की है? कंप्यूटर साइंस वालों से मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था। बेटा स्टार्ट एंड एंड जो होता है वो सिंपल रेक्टेंगल आपके पास आता था। ये बेसिकली ये वाली जो शेप है ये तो मुझे कंफर्म है कि कमेंट के बारे में, और ये डेटाबेस की है। अच्छा नहीं आओ बाद में देखेंगे इन चीजों को। बैनर शेप, डिफरेंट स्टाइल के बैनर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सेल शेल के लिए या कुछ भी, इनको आप अपने स्टाइल में जिस तरह भी मूव करना चाहो, बट ये आप लोग खुद भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, अप एंड डाउन?
ये कुछ ही बैनर की उन्होंने इतनी ज़्यादा कैटेगरीज नहीं दी हुई, तो फिर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बनाना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद बैनर्स के बाद कुछ और कॉल आउट्स, जैसे वो आप लोग देखते हो एक इंसान बना हुआ होता है, उसके ऊपर से इस तरह कोई थिंकिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई नोट ये कोड वो सोच रहा है, वो उसको आप फिलअप करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स भी कवर है, जो ये बिल्ट इन शेप्स हमारे पास मौजूद है, ये वो है। और कुछ मैं 2 मिनट आओ देख लूँ जो फाइल तब्दील ने मुझे बना के। तो मेरे ख्याल से ये मेरा बुलेट अब यहाँ से मूव होके शेप्स वाला मैंने कवर क्यों कर। हाँ जी, शेप्स में कोई इशू तो नहीं है, इजी है ना शेप्स, मुझे बता दीजिए। तो हमने टेक्स्ट के अंदर आज टेबल और शेप्स कवर कर ली हैं। अब हम चलते हैं नीचे, इस कंटेनर में शेडो कंटेनर वाले के अंदर ड्रॉप शेडो को तो आप अच्छे से जानते हो। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या इन्वेलप टूल कवर कर नहीं लिया था, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको शेप को चेंज कर सकते हैं इन्वेलप के जरिए। ये मैंने क्योंकि इस सर्कल की ना कई कॉपियां बनाई हुई थी, इसलिए इसकी आउटलाइन खड़ी हुई है। पहले इसकी एक कंट्रोल से कंट्रोल वी करके एक कॉपी के लिए जाता है, इन्वेलप टूल लिया, जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं उसको कर सकता हूँ। आप लोगों ने एप्पल बनाया था किसी जमाने में। एनवेलप से बन सकता है एप्पल। बेसिकली एनवेलप टूल्स टूल जो है ये सेम आप लोगों के दूसरे टूल्स की तरह है। फॉर एग्जांपल आप लोग आगे यूज कर रहे थे ये शेप टूल। शेप को हम डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए ये देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार ले लेता हूँ, उस पर ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको शो होगा। ये स्टार है, ये सिलेक्ट करके मैंने टूल लिया डिस्टॉर्ट। अगर मैं अब इसके स्टाइल को
जूम करके आपको दिखाता हूँ मैंने इसके अंदर क्या चेंज किया। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिस्टॉर्टिंग मौजूद है। समझ में आ रहा है बेटा? उसको बैक साइड को फोल्ड अप करना वगैरह वो जो है हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि फोल्डेड शेप कवर करने के लिए ये डिस्टॉर्ट की वर्किंग है। और इसको पुल करवाना है, पुश करवाना है, ये सारी स्ट्रेटजीज आपकी हैं। कितना डिस्टॉर्ट चाहते हो आप यहाँ से भी उसे वैल्यू दे सकते हो। दिख रही है शेप में चेंजेस? होता ये डिस्टॉर्शन में ये जो इनके कर्व्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर नेगेटिव वैल्यूज हो। अगर ठीक है तो उसकी यही स्टाइल है। कहीं पे ऑलरेडी डिस्टॉर्शन अप्लाई हुई होती है, वहां से कॉपी करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई तो इसलिए नहीं। और किसी का डिस्टॉर्शन का कोई क्वेश्चन? अच्छा ये भी फिर देख लें, इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है आप उसके कॉर्नर्स को पुल करवाना चाहते हैं, पुश करवाना चाहते हैं, ट्विस्ट करवाना चाहते हैं, ये भी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पे जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई हैं और कोई इसके अंदर बिल्ट इन हम और डिजाइन भी होती है, यानी कि जिप कर दिया। ठीक है, फिर उसके पास स्टैम्प, एक स्टाइल अप्लाई है, उसको स्टैम्प में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प्स लेते थे वो कट नहीं हुई होती थी साइडों से, करने के बाद बाज़ औक़ात उस पर आउटलाइन अप्लाई करते हैं। आउटलाइन समझ नहीं आई ज़ारा मसूद आपकी मेरी आउटलाइन। ये बेटा मैं आपको बाद में आंसर कर दूंगा इसका। अभी मैं इस साइड पे फोकस कर रहा हूँ कि आपके टूल जो रहते हैं। ठीक है, तो उसने डायरेक्ट वैल्यू लेगी।
ये स्टाइल पहले से हुए हुए, जस्ट हम उस पर अप्लाई करें। और कुछ शेप इफेक्ट्स जो होते हैं ना, वो इन पे वर्क नहीं कर सकते, तो सर्कल्स पे ये है। इस पे अगर मैं डिस्टॉर्ट लगाना चाहता हूँ तो कौन सा वर्क सही करेगा? ठीक है बेटा, इसको जितना मैं रिवॉल्व करना चाहता हूँ। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये देख रहे हैं कितनी आइट्रेशन में रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे बता देंगे। ये 9 हो गई हैं। एंगल कितना रखना है वो भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ ये इस तरह की शेप्स आप लोगों ने सर्कल में भी कुछ दिन पहले फिट की हुई थी, किसी बच्चे ने बना के मुझे भेजा था, वो लाइक पेप्सी लाइक चीजें बना रहे थे। याद आ रहा है आप लोगों को? वो डिफरेंट तरीके से बन सकती है, बट मैंने आप लोगों को ग्रिप जिस टूल पे करने का कहा वो है शेप टूल। शेप टूल आता हो? अच्छा, कुंदील ने आज आप लोगों को ग्रुप में एक शेयर की है पिक, कल इन्होंने वो मुझे शेयर की थी। इन्होंने जो टोटा यारिस गाड़ी है उसको एडिट किया है। सही है, तो हम लोग आज कुंदील से वो टास्क करवाएंगे। कुंदील, आर यू अवेलेबल फॉर दिस टास्क? उसके अंदर मैंने कई चीजें नोट की हैं, वो बहुत परफेक्ट है। लाइक इन्होंने कलर शेड देने के लिए, अच्छा वो आपने ट्रेसिंग के जरिए करना है कि टूल्स इस्तेमाल करोगी? स्ट्रेट लाइन कनेक्टर में बेसिकली ये है कि हम लोग जब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ तो इसके एंड पे देख रहे हैं दो हमारे पास नोड्स आते हैं। अगर आप उन नोड्स को मूव करना चाहें, कहीं पे मैचिंग नहीं हो रही, तो आप उनको मैच भी करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैच नहीं हुआ नोड, मैं इस नोड को सिलेक्ट करके उसके नोड के ऊपर जाके ड्रॉप कर दूंगा। इधर से मैंने नोड से ये बेसिकली उसके नोड को हम शेप टूल की इस्तेमाल किए बगैर लाइनों को कनेक्ट करवाना, ये वर्किंग सारी मूव करके हम लोग लाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैं नोड को बड़ा छोटा करके साथ मैचिंग वगैरह के टास्क, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लाइन लगा ली है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस नोड को उस नोड के ऊपर लेके जाऊं,
ठीक है, कलर करना आसान हो जाएगा। तो क्योंकि उनके नोड्स वो ऑटो कनेक्टर्स के थ्रू ही मैच कर सकता हूँ। मेरे पास देख रहे हैं, मैंने उसके जब नोड, एक मिनट दोबारा, मैं नोड को ड्रैग करके उसके एज के ऊपर लेके नोड के ऊपर लेके जाऊंगा, मुझे बता देगा। नोड ड्रैग करके आप नोड पे ले जाएं, फिर उसके बाद कलर फिल कर लें, पिक टूल लें, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको कलर कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास फ्री हैंड के जरिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लाइंस को, नोड्स को मैच करवाने पे। इसी तरीके से राइट एंगल कनेक्टर, ठीक है। राइट एंगल किसे कहते हैं हम लोग? गुड, ठीक है। तो ये देखें, हम लोग इसके हेल्प से ओके जी, समझ आई ये चीज़? मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट लाइंस को लगा के मैंने रेक्टेंगल बनाई, तो वो राइट एंगल है। उसके दरमियान वो जो भी शेप बनेगी वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर लाइन ड्रा कर रहा होगा, और उनकी शेप से आप कनेक्ट उसको मूव करके इसको भी फिल करके देखेंगे, ये भी फिल होगा। क्योंकि इसके ना नोड्स आपस में कनेक्ट करने आसान हो जाते हैं। ये देखिए नोड्स कितने ज़्यादा बन जाएंगे, वो नोड्स आपस में दो दो ज्वाइन हो, ये अलग है, ये अलग है, बट इन्होंने नोड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। इसीलिए उसने इस टूल का नाम, बेटा आप लोगों की क्लास काफ़ी बच्चों की ज्वाइन हो रही है, ड्रॉप हो रही है। मैंने सिक्योरिटी अप्लाई कर दी, अब आप लोग जो बच्चा भी, अच्छा जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राउंडेड, यानी कि सर्कुलर, थोड़ा सा उसका रेडियस देख लें, राइट। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मैंने ये शेप बना ली, अब मैं चाहता हूँ कि इनके नोड्स को ज्वाइन करवा दूँ। मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया नोड, यहाँ से सिलेक्ट किया नोड, मैच नहीं हो रहा था, मैंने इसके नोड के ऊपर मैंने ये नोड पे आगे सिलेक्ट किया, नोड को छोड़ दिया। जो लाइन मेरी एक्सीड है, एक्स्ट्रा लाइन मैं कैसे कट कर सकता हूँ? बट ये वर्चुअल इस पे वर्क नहीं कर रही, क्योंकि ये जॉइंट शेप नहीं है। पहले मैं इसको मुझे जॉइंट नहीं करना होगा। सारी क्योंकि लाइंस अलग अलग है, ये शेप नहीं है। नोड्स को मूव कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो जैसे हम नोड्स को पिछले मूव करके हम लोग मैच कर लें। अगर एज टू एज चलेंगे, एज टू एज भी आप लोग ये लगा सकते हैं। ठीक है, एज से भी वर्क कर सकती है, बट एज से नहीं, हम लोग नोड से वर्क करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इस तरीके से कनेक्टर्स लाइंस कौन सी है? ठीक है, ये उसके एक्सीडेड पॉइंट्स को हमारा एंकर भी मूव कर सकता है, अगर वहां पे कोई पॉइंट्स हो तो। ज्वाइनिंग हो रही है, एक्स्ट्रा कटिंग हो रही है, उसको एंकर। ये डिस्टॉर्शन जिस तरह वो एक्सीड हो रही होती है, तो वो डिस्टॉर्ट टूल से ज्यादा आगे वो एंकर से आप रिमूव कर देंगे, लिखा हुआ है। उसकी कनेक्टर लाइन के अगर एंकर पॉइंट्स उसके हैं, ऑब्जेक्ट्स के आ जाते हैं, तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे भी मैंने प्रीवियस किया। ठीक है जी, और अभी कुछ टूल हमारे बाकी रह गए हैं और 11 बजने वाले हैं। सो